इस मैच के बाद वेस्टइंडीज को यह बात समझ में आ गई कि हम वनडे में 323 रन बनाकर भी मैच हार जाएंगे। अगर हमने रोहित और कोहली के सामने भारत में ही भारत की इंसल्ट करी तो यह बात है 2018 की, जब वेस्टइंडीज भारत में ही आकर पहले ही मैच में यह साबित करना चाहती थी कि इस सीरीज पर कब्जा हमारा है। और यही सोचकर वेस्टइंडीज की टीम पहले बल्लेबाजी करने आती है और पहले ही गेंद से बाउंड्री की बरसात करने लगती है। लेकिन 2 विकेट गिरने के बाद असली तबाही तो मचाई सिमरन हिटमायर ने, जिन्होंने मैदान पर आते ही छक्के चौकों की बरसात करनी शुरू कर दी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 74 गेंदों में ही छक्का लगाकर अपनी फास्टेस्ट सेंचुरी पूरी कर ली। लेकिन 106 के स्कोर पर सिमरन हिटमायर छक्का लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। 38 ओवर की समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर था 248 रन। वेस्टइंडीज की टीम ने फिनिशिंग में भी कोई कमी नहीं छोड़ी और यह जिम्मा उठाया वेस्टइंडीज के 2 गेंदबाज केमा रोज और देवेंद्र बिशु ने। इन दोनों की शानदार फिनिशिंग की बदौलत वेस्टइंडीज ने भारत के सामने पूरे 323 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। इतना बड़ा स्कोर खड़ा करने के बाद वेस्टइंडीज ने अपनी जीत पहले ही पक्की मान ली और सोचा कि भारत हमारी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर यह समझ गया होगा यह सीरीज हमारा है। अब भारत की बल्लेबाजी शुरू होती है। रोहित शर्मा और शिखर धवन ओपनिंग करने आते हैं, लेकिन भारत की शुरुआत अच्छी नहीं होती है क्योंकि 19 के स्कोर पर शिखर धवन को ओसेन थॉमस क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जिसे देखकर वेस्टइंडीज की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी यह खुशी इस मैच की लास्ट खुशी बन जाएगी, क्योंकि अब मैदान पर आ रही थी रोको की जोड़ी। यहाँ दोनों ही बल्लेबाज वेस्टइंडीज की नीयत को पहले ही जान जाते हैं कि वेस्टइंडीज हमें सीरीज याद रखवाना चाहती है। फिर रोको की जोड़ी ने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जो बहुत दिनों के बाद देखने को मिला, क्योंकि विराट कोहली आते ही रन रेट सही करने के लिए चौकों और छक्कों की बरसात कर देते हैं, लेकिन रोहित शर्मा विकेट रोकने के लिए बहुत ही संभले हुई बल्लेबाजी करते हैं। और अब विराट कोहली शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 37 गेंदों में ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी कोहली रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। विराट तो अपना काम बखूबी कर रहे थे और अब बारी थी रोहित शर्मा की, जो कि वो भी अपने हाथ खोलना शुरू कर देते हैं। फिर देखते ही देखते हिटमैन 51 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और 50 पूरी करने के बाद अब दोनों ही बल्लेबाज और भी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगते हैं। विराट कोहली मात्र 88 गेंदों में ही चौका लगाकर अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर लेते हैं और दूसरी तरफ रोहित शर्मा तो अब चौके कम और छक्के ज्यादा लगा रहे थे और इसी तरह विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए वो भी मात्र 88 गेंदों में ही चौका लगाकर अपनी सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। वेस्टइंडीज के लिए शिखर धवन का वह विकेट लेना ही उनके लिए आखिरी खुशी बन गई, क्योंकि रोहित और कोहली 2 ही बल्लेबाजों ने मिलकर 47 गेंद शेष रहते ही मैच जीतकर वेस्टइंडीज को बता दिए कि तुम 322 रन बनाकर जीत मानोगे तो हम 400 भी रन बना देंगे और यह सीरीज तुम्हारा नहीं बल्कि हमारा है। सच में अगर आप भी रोहित शर्मा और किंग कोहली की जोड़ी को दुनिया की सबसे खतरनाक जोड़ियों में से एक मानते हैं तो वीडियो को लाइक और रोको के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।